इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। समझो कि मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ अपने सैलरी से, जिसमें से 10,000 मैं या तो सेव करता हूँ या तो इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी बचे 20,000 जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, और अज्यूम करते हैं कि मेरी सेविंग्स 5 लाख 10 लाख के अंदर है, जिससे फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी या भविष्य मेरा थोड़ा सा सुरक्षित लगता है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहाँ पे बेसिक ज़रूरतें पूरी होती है और ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। लेकिन ये आपके माइंड को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें आपकी सारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, और जो हुई है उसमें या तो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसके पहले हमें ये समझना होगा कि रियल एक्सपेंस और कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सपेंस क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक एसयूवी गाड़ी खरीदनी है और आपको पसंद है रेंज रोवर, जो काफ़ी महंगी आती है, ठीक है, लेकिन आप उसको अफोर्ड तो कर नहीं सकते, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक कोई भी सस्ती एसयूवी टाइप कार खरीद लेते हो। और एक एग्जांपल बताता हूँ, आपकी फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको 2 BHK में रहना थोड़ा कंफर्टेबल होगा, लेकिन आप 1 BHK को लेके उसमें मॉडिफिकेशन करवा के उसको 2 BHK बनाते हो और उसमें एडजस्ट करके रहते हो। तो ये 2 एग्जांपल आपको अभी दिए, उसमें से जो रियल 2 BHK फ्लैट था और रेंज रोवर गाड़ी आपकी जरूरत थी उस टाइम के लिए, उसको बोल सकते हैं कि वो आपका रियल खर्चा है, रियल एक्सपेंस। लेकिन आपने लिया क्या, कॉम्प्रोमाइज करके आपने 1 BHK फ्लैट को मॉडिफाई करवाया और गाड़ी भी आपने सस्ती वाली खरीदी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फिलहाल कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सपेंस। अभी फटाफट से इनकम भी समझते हैं, कौन सी टाइप की इनकम्स होती है। इनकम मोस्टली 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव मतलब आपकी सैलरी, या तो आप डॉक्टर या लॉयर या कोई प्रोफेशन में हो तो आपको फीस, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपका रहना और आपका टाइम और आपकी मेहनत का आपको पैसा मिलता है। पैसिव इनकम होती है जो दूसरे टाइप की इनकम होती है, ये थोड़ी मजेदार होती है, जिसमें आपको मेहनत करे बिना, टाइम दिए बिना पैसा आता रहता है। जैसे आपने प्रॉपर्टीज बना के रखी है तो उसमें से आपको भाड़ा आता रहेगा, जिसको बोलते हैं रेंटल इनकम। आपके बिजनेसेस होंगे जहाँ पे आपके नीचे काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज मेहनत करेंगे और आपको कमा के देंगे प्रॉफिट्स। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, पैसिव इनकम कैसे कमाया जाता है और किस टाइप की होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इसको समझने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए डायग्राम को देखना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी 2 अलग व्यक्ति की है, एक का नाम विनोद है, दूसरे का नाम संदीप है। तो अगर उन दोनों की एक्सपेंसेस की बात करें तो पहला जो बंदा है जिनका नाम है विनोद, उनके जो खर्चे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे है। जैसे कि आप लोगों को हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कॉम्प्रोमाइज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो चीज़ें हमको चाहिए उसकी लोअर वर्जन में एडजस्ट करके उस चीज़ का आनंद उठाना, तो उसको बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज एक्सपेंसेस। संदीप के खर्चे बेस होते हैं वैल्यू के बेस पे। वो अगर कोई चीज़ जिसमें उसको दिखती है कि इस चीज़ की वैल्यू अच्छी है, फिर चाहे वो महंगी हो या चाहे वो सस्ती हो, उसको खरीदने से अगर मुझे फ़ायदा होगा और उसमें वैल्यू है तो वो चीज़ को वो खरीद लेता है। उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए, ऑफर में मिले। ही वैल्यूज टाइम। नेक्स्ट है इनकम। विनोद जो है उसकी मेन इनकम जो होती है वो आती है सैलरी से, और बाकी भी चीज़ें होती है छोटी मोटी, जैसे कि अपने बैंक के इंटरेस्ट हो गए या फिर उन्होंने जो कॉमन एसेट्स बनाए होंगे वहाँ से भी उनको इनकम आती है। कॉमन एसेट्स वो होते हैं जो सारे लोग जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन ऑर्डिनरी लोग, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो हो गया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के, वो हो गया एक इनकम। जहाँ पे संदीप जो है वो बिजनेसेस के प्रॉफिट्स से कमाता है, जहाँ भी उसको प्रॉफिट मिलता है उससे। और दूसरा उसका मेजर सोर्स होता है इनकम का, जहाँ पे भी उसने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न्स आती होगी इन्वेस्टमेंट से, वो उसके सोर्सेज होते हैं। और भी कुछ सोर्सेज हो सकते, हमारे एग्जाम्पल में ये दोनों सोर्सेज हैं, ठीक है। जहाँ पे सेविंग्स की बात आती है, विनोद ज़्यादा पैसा आने से या फिर ज़्यादा सेविंग्स होने से विनोद को काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फील होता है। जहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा सेविंग में होता है संदीप के लिए तो उसे लगता है वो एक लायबिलिटी है, बिकॉज वो पैसा वो सेविंग्स से के जगह पे और कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बेयर हो रहा है, तो इसके लिए वो कभी भी ज़्यादा सेविंग्स नहीं रखता है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विनोद स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जैसे हमने डिस्कस किया, कॉमन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। जहाँ पे संदीप की बात करूँ तो उसके इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली सीक्रेट रहते हैं आम आदमियों के लिए और थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं, बिकॉज वो एंट्री बैरियर क्रिएट करना ज़रूरी होता है।
नहीं तो सारे लोग वहाँ पे भी कंपटीशन क्रिएट कर लेंगे। बहुत सारे एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो विनोद के पास पे जो भी उनके बाप दादा ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जमा की है या फिर बाप दादा का जो बिज़नेस है वो प्रॉपर्टी और बिज़नेस उसके पास उसके एसेट्स रहते हैं और प्लस कॉमन एसेट्स तो है ही। जहाँ पे संदीप की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस के शेयर्स होते हैं या फिर बहुत सारे बिजनेसेस के स्टॉक्स होते हैं, उसमें हिस्सेदारी होती है जहाँ से उसको रिटर्न्स आते रहता है, लोग काम करते हैं और उसको एसेट्स आते रहते हैं, रियल एस्टेट्स रहते हैं, वहाँ उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ रहती है, इंटेलेक्चुअल राइट्स होता है और बहुत कुछ होता है। तो संदीप ने काफ़ी ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करके रखे हैं जिसके वजह से उसकी पैसिव इनकम जो है, जहाँ पे उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती वैसी इनकम भी उसको आती रहती है वहाँ से। तो ये विनोद और संदीप के फाइनेंशियल डिफरेंसेस हम लोग ने देखे, उनकी फाइनेंशियल लाइफ हमने देखी। अभी आपके हाथ में है कि आप डिसाइड करिए कि विनोद का फ्यूचर कैसा होगा और संदीप का फ्यूचर कैसा होगा और आप किसकी तरह बनना चाहेंगे, विनोद की तरह या संदीप की तरह।